हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 के जितने भी सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपना एग्जाम पास कर लिया और अपना डीवी भी 100% कंप्लीट कर लिया, उन सभी अभ्यर्थियों को उनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान और बिहार के अन्य जिलों से वो प्राप्त हो गया है। अब ये सभी अभ्यर्थी अपनी ट्रेनिंग को लेकर के और अपनी विद्यालय आवंटन लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। इसको लेकर के जो अपडेट आया है, उस अपडेट के बारे में आप सभी से मैं क्विकली वो बात करने वाला हूं। तो जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप वीडियो को फुल वॉच करें ताकि टीआरई 3 से रिलेटेड जो इश्यूज हैं आपके, उस सारे इश्यूज का समाधान आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं औपबंधिक नियुक्ति पत्र के बाद विद्यालय आवंटन लिस्ट को लेकर के। तो आप सभी को याद होगा कि विद्यालय आवंटन की जो लिस्ट है वो जो एक डिस्ट्रिक्ट था शेखपुरा, वहां पे जिस दिन नियुक्ति पत्र मिला आप सभी को, उसी दिन वहां पे वो एक नोटिस चिपका हुआ था, जो कि वहां के डीओ के द्वारा वो जारी किया गया था। उसमें लिखा हुआ था कि जो भी अभ्यर्थी शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट के थे, जिनको शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में नियुक्ति पत्र मिला है, वे सभी अभ्यर्थियों को 10 मार्च से ही वो ओरिएंटेशन शुरू हो जाएगा। इसको लेकर के लेटर जारी किया गया था। और उसके बाद से सभी अभ्यर्थी जो अदर डिस्ट्रिक्ट के थे, उन सभी के मन में प्रश्न आने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग घर जा रहे हैं और इसके बीच वो वहां से उनके जिले से भी लेटर जारी हो जाएगा और उनका भी ओरिएंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसको लेकर वो प्रश्न पूछने लगे। लेकिन कुछ ही देर के बाद वो उस लेटर को निरस्त कर दिया गया, यानी कि विद्यालय आवंटन की जो लिस्ट जारी की गई थी शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट से, उसको कैंसिल कर दिया गया, उसको रद्द कर दिया गया। और उसके बाद से वो लगातार प्रश्न ये उठ रहे हैं, छात्र वो लगातार प्रश्न कर रहे हैं कि सर अब स्कूल अलॉटमेंट कब होगा, ट्रेनिंग के लिए कब तक भेजा जाएगा, टीआरई 4 की भर्ती आएगी या नहीं आएगी, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। और पीजीटी की काउंसलिंग वो कब से होगी, ये सारे क्वेश्चन वो छात्रों के आ रहे हैं। तो इसको लेकर के मैं इस पे बात करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं टीआरई 3 के चयनित शिक्षकों की ट्रेनिंग को लेकर के। तो जो अपडेट आया है, ये अपडेट वो आपको जो एसीएस सर कहे थे उसी के अनुसार ये अपडेट है कि एसीएस सर ने कहा था कि 1 अप्रैल से जो अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र मिल गया है, उनकी वो ट्रेनिंग स्टार्ट की जाएगी, यानी कि प्रशिक्षण के लिए आप सभी को 1 अप्रैल को भेजा जाएगा। ऐसा एसीएस सर का बयान आया था। हालांकि उसके बाद से भी कल आपको मैंने बताया था कि कल वो पटना सचिवालय से जो अपडेट निकल के आया था, उसमें कहा गया था कि री काउंसलिंग के बाद वो विद्यालय आवंटन लिस्ट जारी की जाएगी। लेकिन जो छात्र हैं वो इसको सुनने के बाद छात्रों के अंदर वो एक बार फिर से नाराजगी उत्पन्न हो गई कि एसीएस सर कह रहे हैं कि अप्रैल में, और सचिवालय से खबर निकल करके आई है कि आपका वो नियुक्ति पत्र मिलने के बाद विद्यालय आवंटन की जो लिस्ट है वो रिकाउंसलिंग के बाद होगी। तो इसको लेकर के वो कंफ्यूजन की स्थिति हो गई है। हालांकि इसको लेकर के शिक्षा विभाग को और बीपीएससी आयोग को इस कंफ्यूजन को दूर करना होगा। जल्द से जल्द एक नोटिस जारी करना होगा कि टीआरई 3 के वे अभ्यर्थी जिनको उनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल गया है, उन सभी अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग कब से होगी, और जिन अभ्यर्थियों की रिकाउंसलिंग बाकी है, रिकाउंसलिंग का जो डेट आया है, क्या रिकाउंसलिंग हो जाएगी तो सबका एक साथ वो ट्रेनिंग होगा। इसको लेकर के चीजें क्लियर होनी चाहिए। हालांकि जो अपडेट्स है उसके बारे में बता दूं, अपडेट है कि टीआरई 3 के औपबंधिक नियुक्ति पत्र के बाद विद्यालय आवंटन का जो काम है वो शुरू हो गया है, यानी कि विद्यालय आवंटन की काम प्रक्रिया वो स्टार्ट हो गई है। टीआरई 3 विद्यालय अध्यापकों को पहले विद्यालय में करना योगदान, यानी कि जिन अभ्यर्थियों को उनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल गया उनको पहले विद्यालय में वो योगदान कराया जाएगा। टीआरई 3 विद्यालय अध्यापकों के योगदान हेतु 20 मार्च से पहले जारी हो सकती है गाइडलाइन, यानी कि आप सभी अभ्यर्थियों को, जिन भी अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र मिल गई है, उन सभी अभ्यर्थियों को विद्यालय में योगदान कराने को लेकर के वो 20 मार्च से पहले गाइडलाइन जारी हो जाएगा, यानी कि होली से बाद वो इसको लेकर गाइडलाइन जारी हो गया। और ऐसी उम्मीद है, इसको लेकर के एसीएस सर ने भी कहा है कि इसी महीने मार्च में ही टीआरई 3 के सफल अभ्यर्थियों को जिनको औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल गया है, उनको ज्वाइनिंग विद्यालय में करा लिया जाएगा। ऐसा अपडेट निकल करके आया है। तो इसकी गाइडलाइन वो 20 मार्च से पहले आप सभी के लिए आ जाएगी। टीआरई 3 विद्यालय अध्यापकों को मिल सकता है बड़ा फायदा, यानी कि आप सभी को एक बड़ा फायदा ये होने वाला है कि शहरी क्षेत्र में वो ज्यादा अभ्यर्थियों को वो ज्वाइनिंग कराया जाएगा। ये एक बड़ा अपडेट है। अब शहरी क्षेत्र में अगर ज्वाइनिंग कराया जाएगा तो वहां पे आपको एचआरए का फायदा मिलेगा। तो ये अभ्यर्थियों को एक फायदा होने वाला है कि नगर निकाय क्षेत्र में और शहरी क्षेत्रों में अधिक से अधिक संख्या में छात्रों की पोस्टिंग की जाएगी, और नगर पंचायत इत्यादि में भी आप सभी की पोस्टिंग की जाएगी। और नगर में पोस्टिंग होने से आपको एचआरए का फायदा मिलेगा। नए सत्र में अप्रैल प्रथम सप्ताह में योगदान कराने का लक्ष्य, यानी कि योगदान कराने का जो लक्ष्य है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो सकता है। कारण है क्योंकि अभी रिकाउंसलिंग हो रही है। कुछ अभ्यर्थी जो पीजीटी के हैं, जिनको अभी तक काउंसलिंग नहीं हुई है, जिला आवंटन तो हुआ लेकिन उनकी काउंसलिंग बाकी है, तो उनकी काउंसलिंग का डेट निकला है, उनकी काउंसलिंग हो जाएगी। उसके बाद वो ऐसी उम्मीद है छात्रों को कि सबको एक साथ वो ज्वाइनिंग कराई जाए। इसलिए लक्ष्य रखा गया है कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आप सभी को ज्वाइनिंग करा दिया जाए, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। टीआरई 3 विद्यालय अध्यापकों को भी मिलेगा स्थानांतरण का फायदा, यानी ट्रांसफर का फायदा वो टीआरई 3 के अभ्यर्थियों को मिला। आप सभी को पता है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 के जो अभ्यर्थी हैं उनकी स्थानांतरण की प्रक्रिया चल रही है। मार्च अंतिम सप्ताह में जारी हो सकता है ट्रेनिंग का शेड्यूल, यानी आप सभी के ट्रेनिंग का जो शेड्यूल है
आप लोगों को बता दिया गया है कि 1 अप्रैल से आप लोगों की ट्रेनिंग शुरू होगी, लेकिन इसका शेड्यूल अभी जारी नहीं किया गया। इसकी शेड्यूल जो है वो मार्च के अंतिम सप्ताह में जो है वो जारी हो सकता है। और जैसे ही इसकी ट्रेनिंग का शेड्यूल जो है जारी किया जाएगा, सबसे पहले आपको समृद्धि आज के चैनल पर हम बताएंगे, क्योंकि आप सभी के लिए लगातार आवाज उठाते रहते हैं। आप लोगों के लिए जो भी अपडेट होता है सबसे पहले आपको तक पहुंचाते हैं। रीकाउंसलिंग में जो अभ्यर्थी छूटे हैं उनको भी जल्द नियुक्ति पत्र मिलेगा। ये भी अपडेट दिया गया है कि जो अभ्यर्थी को उनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, उसका कारण यही था कि उन्होंने अपना 100% डीवी कंप्लीट नहीं कराया। जैसे ही उन सभी की डीवी होगी, उसके बाद उन लोगों को भी औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है मिल जाएगा। तो आप सभी का इसको लेकर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, ट्रेनिंग कब होना चाहिए, ज्वाइनिंग कब होना चाहिए, इसको लेकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दिया जाएगा। धन्यवाद।